खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसमें मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र भी किया। खादी हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी है, मुख्यमंत्री ने कहा। और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने खादी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज खादी एक ब्रांड बन चुका है और खादी आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण। तो यूपी में बेरोजगारी दर घटी है। 4.5 साल में यूपी बदला है। ओडीओपी से रोजगार बढ़ा है। चीनी सामान से बेहतर यूपी के उत्पाद है। हमारे कारीगर चीन पर भारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें जो उन्होंने यहां पे अपने संबोधन में कही और बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया गया, विकास किया गया। खादी को अलग पहचान प्रधानमंत्री ने दिलाई। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। खादी महोत्सव का शुभारंभ, पहली तस्वीर। दूसरे में सीएम ने चरखा चलाया और खादी प्रदर्शनी का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। इसके अलावा व्यापारियों से बातचीत उन्होंने की। जो व्यापारी यहां पे पहुंचे थे अपना स्टॉल लगाने के लिए, उनसे उन्होंने बात की, फीडबैक लिया, समीक्षा की और जाना कि आखिर और बेहतर कैसे किया जा सकता है, कहीं कोई कमी तो नहीं, कहीं कोई खामी तो नहीं। तो मुख्यमंत्री ने यहां पे संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तो सहसा मेरे मन में एक बात आई कि इस भीषण आपदा और अतिवृष्टि का सामना करते हुए जो लोग इस प्रदर्शनी में विगत 3 दिनों से हैं, इस भीषण बरसात में जब पूरा जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव में भी वहां पर खड़े हैं, तो ये धैर्य ही इस देश की आजादी के नए जज्बे को पैदा की होगी और ये खादी का असर है। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर देना। और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज ये देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया है। और मैं देख रहा था अभी खादी के वस्त्रों को। आप देखना आने वाला समय खादी का है। यह देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और आप देखना खादी के प्रति लोगों का रुझान किस कदर बढ़ा है। मैंने पिछले 3 दिनों के अंदर इस प्रदर्शनी में आती हुई भीड़ का अवलोकन किया है। मैं प्रतिदिन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगता हूं, कहां पे क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, जनता के मन में कहां पर क्या बात हो रही है। और मुझे जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला है इस एक पक्ष की, यानी 15 दिन की इस प्रदर्शनी के लिए, कि लोगों के मन में एक रुझान कि बड़ा पंडाल लगा हुआ है, काफी बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं और उसके प्रति जो रुझान मुझे देखने को मिला वो मैं कह सकता हूं कि खादी अपने आप में आजादी का एक ब्रांड था ही, अब आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया ब्रांड बनने जा रहा है।
और इसलिए आज मुझे आपके इस कार्यक्रम में आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस स्वदेशी से जुड़े हुए उस अभियान के साथ, जिसने देश की आजादी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके 15 अगस्त 1947 को इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक मंच दिया था, वह खादी ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक नए ब्रांड के रूप में काम करेगा। और मैं देख रहा था, सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार है हमारी माताएं बहनें। अगर उनको कार्य मिले, घर गृहस्थी के सामान्य कामकाज के बाद अगर वे कुछ भी गांव में कुछ कारोबार अपना शुरू करके कुछ पैसा कमा लेती हैं, तो वह परिवार अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में उससे मदद मिलेगी। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी, और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।